हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे डेली व्लॉग्स। मैं अपने कामों को किस तरह से हैंडल करती हूँ, किस तरह से जो है मैं अपने डेली रूटीन को फॉलो करती हूँ, वही सब जो है ना आपको मेरे इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा था, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम। और आज फाइनली धूप निकल चुकी थी। तो देखिए, मैंने कितने सारे अपने कपड़े थे ना जो वो सारे स्टैंड में लगा दिए थे, कुछ कुछ जो ग्रिल पर डाल दिए थे, जिससे कि ये सूख जाए, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और धूप भी निकली हुई थी। तो तब मैंने ये डाले थे। तो बस वही जो है चेक कर रही थी मैं कि कपड़े सूखे हैं या नहीं। तो आज मतलब 3-4 दिन बाद जो है काफ़ी अच्छी सी धूप निकली थी, इतनी कि कपड़े सूख जाएं। तो बस वही सब जो है ना मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी कि किस तरह से जो है ना आज धूप निकलने पर दिखाई दे रहा है बाहर का व्यू। तो बस उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना मुझे किचन में जाना था, शाम की चाय वगैरह बनानी थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि जो ये कपड़े यहाँ पर डले हुए हैं ना, जो सूख चुके हैं, उनको उतार कर अंदर रख देती हूँ। क्योंकि इसमें जो कपड़े हैं ना वो 1 से 2 दिन पहले वॉश किए हुए भी थे। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये 2-3 दिन के इकट्ठे हुए कपड़े थे। तो बस वही मैं देख रही थी, क्योंकि फिर जो है ना मुझे, जब मैं एक बार किचन में चली जाऊंगी तो फिर शाम हो जाती है, 5:30 बजे का टाइम या 6 बजे तक जो है वहीं के काम रहते हैं। तो फिर आपको पता ही है कि 5:30-6 बजे तक तो जो है ना फोग आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से जो है ना इन कपड़ों पर ओस गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले जो है ना इनको मैं, जो सूख गए हैं उनको अंदर डाल देती हूँ। तो बस वही चेक कर रही थी। और सबसे जल्दी जो कपड़े सूखते हैं ना वो होते हैं जो हम ये गर्म लोअर पहनते हैं ना, ये मतलब सबसे जल्दी सूखने वाला कपड़ा होता है। मैंने तो अभी तक देखा है। आप मतलब इनको धुल कर डालिए, और अगर धूप निकली हुई है ना तो विदिन 30 मिनट में ना ये सूख कर रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए ना मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब जो है ना मैं आ गई थी अपनी दूसरी वाली बालकनी में। तो देखिए, इस वाली बालकनी में भी कितने सारे कपड़े थे। तो बस यहाँ पर से भी जो जो सूख गए थे ना वो कपड़े मैंने भी उतार लिए हैं। जो अभी हल्के से गीले थे ना, मैंने सोचा चलो वो चाय बनने के बाद जो है ना मैं उनको उतार कर रख दूँगी। तो अब आ गई हूँ किचन में। और मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मुझे ना आज घी बनाना था। जिस कंटेनर में मैं अपनी मलाई इकट्ठी करती हूँ ना वो फुल हो चुका था। तो बस अभी जो है ना वो बॉक्स मैंने सुबह ही बाहर निकाल कर रख दिया था, क्योंकि आपको पता है ठंड इतनी ज़्यादा है ना। तो फ्रिज में से निकाल के रख दो तो फिर वो जो है ना नॉर्मल, थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है शाम तक मलाई। तो मैंने सबसे पहले उसको ना इस बड़े से पतीले में किया है, मैं अपना जो घी है ना वो इसी में लगाती हूँ हैंड ब्लेंडर की हेल्प से। तो काफ़ी जल्दी लग जाता है और फिर इसी में जो है ना मैं घी बना लेती हूँ। तो फिर जो है ना ज़्यादा बर्तन नहीं करने पड़ते हैं मुझे। तो अभी बस मैंने देखा थोड़े से ना बर्तन थे, कुछ तो सूख गए थे, कुछ रह गए थे, जिनको ना मैंने जब धूप आई थी बाहर रख दिया था। तो बस उनको ही जो है ना अभी कपड़े से अच्छे से पोंछ कर मैं रख रही थी। और ये स्पाइस बॉक्स मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि गंदा हो गया था ना, तो मॉर्निंग में मैंने इसको भी वॉश किया था। ये सूख गया था, बट थोड़े थोड़े ना पानी के जो है थोड़े से दाग रह गए थे। तो अभी बस मैं इसमें अपने सारे जो स्पाइस है ना उनको डालूंगी, जिन जिन की मतलब मुझे ज़रूरत होती है, जो मेरे मतलब डेली के खाना बनाने में यूज़ होते हैं ना, मैं वो वही स्पाइस इसमें रखूँगी। तो जैसे कश्मीरी मिर्च हो गई, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और जो खड़े मसाले यूज़ होते हैं जैसे मोस्टली जीरा और अजवाइन ही यूज़ होते हैं। तो मैं अपने इस वाले स्पाइस बॉक्स में ना ये सारे मसाले ही रखती हूँ। तो बस इनको जो है ना मैंने देखिए सारे जो ये कटोरियाँ थी ना, इनमें सारे स्पाइस को भर के रख दिया। और जब हम जिस दिन किचन मतलब ये स्पाइस बॉक्स धुलते हैं ना तो कितना सुंदर लगता है ना, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन और कलरफुल इसमें मसाले भरे रहते हैं। तो देख कर ना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मेरा मसाले जो भरने का वो काम तो हो गया था, सारे दोबारा से उनके प्लेस पर रख दिए। अब मैं यहाँ पर जो है ना अपनी मलाई लगाऊंगी। तो वैसे तो जब ये ठंडा मौसम आ जाता है ना तो घी बहुत जल्दी बन जाता है। बट आज पता नहीं क्या हुआ मेरी मलाई को, मतलब आज 10 से 12 मिनट मुझे लग गई थी इसको बनाने में, नहीं तो 5 मिनट भी नहीं लगती थी। तो बस यहाँ पर देखिए घी भी बन गया था, अच्छे से आ चुका था। तो अभी जो है ना मैं घी निकालने वाली थी, बट तभी मुझे ध्यान आया कि पहले ना डुग्गू के लिए मिल्क गर्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना पीने में इतना ज़्यादा टाइम लगाता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो मैंने सोचा पहले ना उसको मिल्क करके दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपने घी को निकालूंगी।
तो यहाँ पर बस डुग्गू के लिए दूध रखा था गर्म होने के लिए, साथ ही जो दोपहर की सब्जी थोड़ी सी बच गई थी वो मैंने कटोरी में करके रख दी है। जो बड़ा बर्तन है वो खाली हो जाएगा तो वॉश हो जाएगा, तो वो स्पेस भी कम घेरेगा छोटा बर्तन, और जो मेरा बड़ा बर्तन है वो खाली हो जाएगा, वो अदर मतलब किसी भी काम में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बस डुग्गू का दूध गर्म हो गया है, और रोज़ की तरह मैंने उसके दूध में डाली है थोड़ी सी हल्दी और उसका जो पाउडर होता है वो। लेकिन आज हुआ क्या, जो इसका ये जिसमें वो मिल्क पीता है ना, उसका कैप जो है ना मुझसे थोड़ा सा तिरछा लग गया था, तो जिसकी वजह से ना वो खुल नहीं रहा था, और जब मैंने खोला ना तो देखिए मिल्क थोड़ा सा गिर गया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर टॉवल वगैरह की हेल्प से मैंने उसको दोबारा खोल के सही से लगाया और डुग्गू को मिल्क दे आई थी। और आकर मैंने पहले जो है क्या किया, पहले घी को जो है निकाल लिया था। मैं सोच रही थी कि एक साइड जो है ना चाय बनने रख दूंगी, दूसरी साइड घी होता रहेगा, क्योंकि घी को भी ना आपको चलाना पड़ता है, नहीं तो वो जो है ना नीचे लगने लगता है और उबल भी जाता है। और ये देखिए डुग्गू ना थोड़ा सा मिल्क बचा कर ले आया था, तो वो ऐसे ही करता है, लेकिन बाद में ना मैं उसे दोबारा देकर आई थी तो उसने फिर पी लिया था। तो यहाँ पर देखिए जो घी बना था ना, मतलब मक्खन बना था, उसमें जो पानी या दूध जो कुछ भी आप कह सकते हैं, छाछ जो कुछ भी कह सकते हैं, वो सब मैंने उस बॉक्स में निकाल लिया था, और बस सारा जो मक्खन था ना वो अलग कर लिया था। और सर्दियों में ना मक्खन काफ़ी अच्छा बनता है, मतलब इतना जो है टाइट टाइट सा रहता है, क्योंकि ठंड होती है ना, नहीं तो सर्दियों में ना एकदम से पिघल जाता है। तो देखिए कितना जो है सफ़ेद सफ़ेद मक्खन बना था, और ये है छाछ जो उसमें से निकला था। मैं मोस्टली तो नहीं, मतलब मैं इसका पनीर बनाया था मैंने लास्ट टाइम, बट आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि पनीर ऑलरेडी घर में रखा हुआ था। और यहाँ पर देखिए चाय बन रही है, दूसरी साइड जो है घी भी गर्म हो गया था, और बस इसको जो है ना मैं कंटिन्यूसली चलाते जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना ये जब पहला उबाल आता है ना तो ये उबल जाता है। तो बस यहाँ पर चाय भी रेडी हो जाएगी, और चाय छानने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है आराम से बैठकर चाय को थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था मेरे पास। तो हस्बैंड जो है ना लिविंग रूम में ही आ गए थे। डुग्गू को ना अभी लैपटॉप पर पेंटिंग और ड्राइंग करने का शौक चढ़ा हुआ है, तो वो इस टाइम पर ना जब उसके पापा की थोड़ी मीटिंग वगैरह ख़त्म हो जाती हैं तो वो पेंटिंग वगैरह करने लगता है, तो वो अंदर बैठ के करता है। तो फिर हस्बैंड जो है लिविंग रूम में आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर उनकी मीटिंग वगैरह नहीं होती है, बस उनका अपना लैपटॉप पे काम होता है, तो वो तो कहीं भी बैठ कर हो सकता है। तो सोचा चलो साथ में आज बैठकर जो है चाय पी लेते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी, मैं यहाँ पर अपना फेवरेट शो चला रही थी। भाभी जी घर पर हैं, हम अभी वो पता नहीं कितने महीनों से उसे ही देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि तारक मेहता तो हमने देखकर पुराना कर दिया है, तो बस यही चलता है जब भी खाना खाओ या चाय पियो। और देखिए यहाँ पर डुग्गू भी आ गया था, उसे पता नहीं लैपटॉप में क्या कराना था, तो बस यहाँ पर चाय वगैरह हो गई थी, और बस ऐसे ही बातें बातें चल रही थी। तो देखिए यहाँ पर मेरा घी बन चुका था। घी बनने में टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी, हार्डली 20 से 25 मिनट लगी होंगी घी बनने में। तो घी बन चुका था, तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ कर आ गई थी कि क्योंकि अभी गरम काफ़ी ज़्यादा था ना, तो इतने गरम को तो मैं ऑब्वियसली जो है छान कर नहीं रख सकती हूँ। और आ गई थी अंदर बेडरूम में कपड़ों को फोल्ड करने। तो जैसे कि मैंने बोला था ना कि धूप कई दिन बाद निकली थी, तो कई दिन के इकट्ठे हुए कपड़े थे जो सुखाए थे आज मैंने, तो बस उनको ही फोल्ड कर रही थी। क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर इन्हें फोल्ड नहीं करती ना, तो फिर जो क्या है ना, ये पाइल अप होते जाते और ढेर लगता रहता, जो कि मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझे ये रहता है कि कपड़े मतलब कभी मजबूरी है तो बात अलग है, नहीं तो मैं हमेशा जो है अपने कपड़े जिस दिन सूखते हैं उसी दिन उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। इससे जो है ना आपका घर मतलब घर का एक कोना जो है ना क्लीन रहता है, नहीं तो जिस कॉर्नर में भी ये कपड़े जो है ढेर लगे रहेंगे ना, चाहे आप कितना भी घर को झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन वो कॉर्नर ना बहुत गंदा दिखाई देगा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब साथ के साथ सारे काम होते रहें मेरे घर के, चाहे वो फिर कपड़े फोल्ड करना हो या कुछ भी एक्स्ट्रा काम हो। तो बस कपड़े फोल्ड हो गए, तो उसके बाद मैं किचन में आई, तो घी जो बन चुका था उसको मैंने जो है छान लिया है। कुछ जो है जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ उसमें रख लिया है, और कुछ जिसे मैं डेली यूज़ करती हूँ ना, जैसे ग्लास जार है। और उसके बारे में भी ना मुझे क्वेश्चन आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पूछते हैं कि दीदी आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो ये मैंने अमेज़न से लिया था, काफ़ी टाइम हो गया, तो प्राइस तो मुझे याद नहीं है। और एक सब्सक्राइबर थी वो पूछ रही थी दीदी आप इसको क्लीन कैसे करते हैं, तो मतलब क्लीन करने की अभी तो ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन मैं जब भी इसको क्लीन करती हूँ या मुझे घी जैसे ज़रूरत होती है, तो मैं ना इस बोतल को गर्म पानी में रख
देती हूँ। सारा घी मेल्ट हो जाता है और फिर उसको जो है खाली करके मैं इसको जो है इसमें जो आटा होता है ना वो घुमा देती हूँ, तो जो चिकनाई होती है ना वो सारी आटे पर आ जाती है। तो आटा वो आप रोटी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसे जो है जो भी आपका जिससे आप अपने अपने बर्तन क्लीन करते हैं उससे क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो बस देखिए अभी जो है ना डिनर का टाइम हो गया था, तो बस सोच रही थी कि क्या बनाऊं। फ्रिज में देखा तो फ्रिज में मटर पनीर रखे हुए थे, थोड़ी सी ही मटर थी। और मैं दोपहर में ना चावल के आटे की रोटी बनाई थी, तो वो आटा रखा हुआ था 3-4 रोटी का। तो डुग्गू और मैं ही डिनर करते हैं, तो फिर हम दोनों के लिए वो इनफ था पराठा। तो फिर मैंने सोचा कि चावल के आटे के साथ जो है ना आलू मटर की सब्जी अच्छी लगती है। तो आज बस आलू मटर की सब्ज़ी बनने वाली थी। मैं टमाटर नहीं डालने वाली थी इसमें, बस आलू मटर की। और ये सब्ज़ी भी काफ़ी दिनों बाद मेरे घर पर बनती है, बहुत कम बनती है क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड को इस तरह की सब्ज़ियाँ ना पसंद नहीं आती है। तो इसलिए बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बन रही थी आज। तो मैंने तेल डाला है, तेल में डाली है थोड़ी सी प्याज, जीरा और जो जिंजर क्रश किया था ना वो, उन सबको अच्छे से भूनने के बाद मैंने जो मसाले होते हैं ना, मसाले पाउडर वो डाल दिए थे, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह ये सब। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उनको अच्छे से जो है ना फ्राई कर लिया था। तो मसालों के भुनते ही फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी मटर। और फिर मटर को भी थोड़ी देर जो है ना मैंने ऐसे ही फ्राई किया था इसमें। और फिर मटर के फ्राई होते ना मैंने इस टाइम पर यहाँ गरम मसाला डाल दिया था। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी जो आलू कट किए थे। आलू मैंने आज गोल गोल कट किए थे। और आलू डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, और सबसे एंड में मैं इसमें जो है ना जो पनीर के क्यूब्स कट किए थे वो डाल दूँगी। तो मेरे हस्बैंड ना इस बात पर जो है ना काफ़ी मतलब प्रेशर डालते हैं कि दिन में ना आपको प्रोटीन खाना ही चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में खाओ। तो इसलिए वो ना कोशिश करते हैं कि पनीर वगैरह जो है ना हम डेली बेसिस पर खाते रहें। तो इसलिए मैंने सब्जी में आज पनीर डाल दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में तो कुछ ऐसा जो है खाया नहीं गया था जिसमें मतलब प्रोटीन वगैरह हो। तो बस इसलिए मैंने आज पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद मैं जो है रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो आटा तो गूँथा हुआ है ही था, चावल का आटा जो था। और उसकी रोटियां ना आलू मटर की सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। तो डिनर वगैरह सब हो गया था, अभी बस नंबर आ जाता है रात की क्लीनिंग का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जो किचन की टाइल्स है ना वो वाइट कलर की हैं, और जो इसमें फर्नीचर भी है ना वो भी थोड़ा जो है लाइट कलर ही है। तो इसको जो है ना थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वाइट कलर पे ना ज़रा से दाग भी ना आपको दूर से ही दिखाई देते हैं। और रात में ना मैं कोशिश करती हूँ किचन को थोड़ा अच्छे से क्लीन करके सोऊं, मतलब कहीं पर भी जो है गंदगी ना रहे। पहली बात तो मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती, और दूसरी बात यह है कि कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं फिर। तो मेरा तो ये मानना, चाहे घर आपका अपना हो या आप किसी और के घर में रह रहे हो, मतलब रेंट पे रह रहे हो, लेकिन रहना किसे रहना तो हमें है ना। उस चीज़ को हम अपने यूज़ में ला रहे हैं, उस चीज़ को हम डेली देखते हैं। तो मेरा मानना यही होता है कि जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लीन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको क्लीन रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। और ये सब करके ना मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है घर को नीट एंड क्लीन देखना। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना, और आप जिस काम को पूरे मन से लगन से करते हैं ना, उसका रिजल्ट भी जो है ना बहुत अच्छा आता है, ये आप भी मानते होंगे। तो मेरा जो है ना बस इसी चीज़ पर रहता है कि मेरा घर जो है ना नीट एंड क्लीन रहे। और सारे काम हो गए थे, तो उसके बाद जो है ना हस्बैंड लेकर आए थे ये ग्रीन वेजिटेबल, मूली वगैरह थी, साग लेकर आए थे, वो गोभी वगैरह लेकर आए थे। तो अभी तो जो है ना रात के 8:30 बज गए थे, तो अभी तो मेरा मन नहीं था इनको जो है साफ़ करने का। अगले दिन करूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं, क्योंकि इनको क्लीन करने में ना काफ़ी टाइम जाता है। तो बस यहीं पर जो है ना मेरा आज का ये व्लॉग एंड होता है। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ आप